Hello everyone, welcome to your channel Simplified NCERT Science. In today's session, we are going to discuss what is classification and evolution. Classification is based on the characteristics. We study the characters of the organism, and evolution is to reveal मतलब to उजागर करना, टू रिवील द हिडन पोटेंशियलिटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या हिडन पोटेंशियलिटीज़ हैं, दैट आर इवोल्यूशन. तो इवोल्यूशन वो चेंजेस हैं जो कोई भी ऑर्गेनिज्म एक्युमुलेट करता है ओवर द ईयर्स इन द बॉडी डिज़ाइन. बॉडी डिज़ाइन में जो चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिज्म के, दैट आर एक्युमुलेटेड ओवर द ईयर्स. और इससे क्या होगा, उनको बेटर सर्वाइवल मिलता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ह्यूमन बींग्स होते थे हमारे एंसेस्टर्स, दे हैड लॉट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी बिकॉज दे डिड नॉट वेयर द क्लोथ्स. ठीक है. सो टू प्रोवाइड द इंसुलेशन देयर वर हेयर प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी. लेकिन जैसे जैसे उन्होंने क्लोथ्स पहनना स्टार्ट किया तो उनकी बॉडी से हेयर का जो अमाउंट है वो बहुत कम होता गया, क्योंकि उनकी बॉडी ने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट कर लिया और उस बॉडी डिज़ाइन में कुछ चेंजेस हुए. सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन. उन्होंने आइडिया ऑफ इवोल्यूशन बताया था अपनी बुक में, द बुक नेम्ड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़. ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ नाम की बुक थी जिसमें उन्होंने इसके बारे में आइडिया दिया था. तो क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन दोनों ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट से कनेक्ट हैं, दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज आर चेंज्ड ड्यूरिंग इवोल्यूशन एंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर द बेसिस फॉर द इवोल्यूशन. हाउ इवोल्यूशन इज़ कनेक्टेड टू क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन कनेक्टेड कैसे हैं? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन है, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है. वो क्या है? कैरेक्टर्स. ठीक है. क्या चीज़ कॉमन है? कैरेक्टर्स. देखो, इवोल्यूशन होगा तो कुछ कैरेक्टर्स चेंज होंगे. कैरेक्टर्स चेंजेस हैं तो हम क्लासिफिकेशन अलग ग्रुप में करेंगे. यानी कि क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया भी क्या है? कैरेक्टर्स, जिनको देखकर हम क्लासिफिकेशन करते हैं. इवोल्यूशन भी क्या चेंज करता है? कैरेक्टर चेंज करता है किसी ऑर्गेनिज्म का. तो हम जब बात करते हैं इवोल्यूशन की, तो जो पहले ऑर्गेनिज्म हुए हम उनको लोअर ऑर्गेनिज्म या प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं. जो ऑर्गेनिजम्स बाद में आते हैं जनरेशन में, उनको हम हायर या एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं. तो जो लोअर या प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हैं वो ये ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें एंशियंट बॉडी टाइप था. यानी कि बॉडी का जो टाइप था वो पुरानी तरह का था, जैसे हमारे पूर्वज हुआ करते. ठीक है. उनकी बॉडी में और हमारी बॉडी में चेंजेस हैं बहुत. पहले हाइट बहुत लंबी हुआ करती, आजकल लोग कैसे हैं? शॉर्ट हैं और फैटी हैं. ठीक है. तो ये धीरे धीरे जो बॉडी टाइप्स हैं उसमें चेंज आता जा रहा है. एंशियंट बॉडी टाइप जो होगा, पुराना हमारे पूर्वजों का जो होता था, जैसे तुमने ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में भी छोटी क्लासेस में थोड़ा सा आइडिया लिया होगा कि पहले केव में रहते थे, स्ट्रेट नहीं चल पाते थे, हाथों के ऊपर बैलेंस करके चलते थे. तो ये सब एंशियंट बॉडी टाइप है. एंड इट सीम्स टू हैव नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स. ठीक है. और कुछ प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो आज तक भी चेंज नहीं हुए हैं, उन्होंने अपने बॉडी और टाइप में कुछ चेंज नहीं किया है. तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम प्रिमिटिव, यानी प्रिमिटिव का मतलब पहले का. ठीक है. प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. अब जो हायर या एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो विच आर रिलेटिवली रिसेंट, जो रिसेंट ऑर्गेनिज्म है. यानी कि लगभग 10-12 पीढ़ी पुराने जो हो गए वो क्या हो गए? रिसेंट हो गए. 5-10 पीढ़ी पुराने जो हो गए, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स रिसेंट हो गए, रिसेंट ऑर्गेनिज्म है. वो क्या करते हैं, कई बार सर्वाइवल की ऐसी कंडीशंस होती हैं कि अगर एंशियंट बॉडी टाइप है तो आप इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो वो ऑर्गेनिजम्स जो रिसेंट हैं वो अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस एक्यूमुलेट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करना है, अपना सर्वाइवल पॉसिबल कराना है. तो
वो कुछ पर्टिकुलर बॉडी डिज़ाइन एक्वायर कर लेते हैं और उस पर्टिकुलर बॉडी डिज़ाइन की वजह से हम उनको कह देते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, एडवांस्ड हैं, या हम उनको हायर ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। अब जैसे जैसे बॉडी डिज़ाइन में चेंज आएगा तो ऑर्गेनिज़म मोर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और लेस कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, यानी कि जो यंगर हैं और जो ओल्डर हैं उन दोनों में से कोई भी मोर कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये यंगर होंगे जो वो मोर कॉम्प्लेक्स होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ऑर्गेनिज्म रिसेंटली आ रहे हैं वो मोर कॉम्प्लेक्स हैं, ऐसा नहीं होता। ओल्डर भी मोर कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसा कैरेक्टर हो जिसकी ज़रूरत ही ना हो तो ऑर्गेनिज्म उस कैरेक्टर को क्या कर देगा, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको लूज़ करता जाएगा और एक दिन वो कैरेक्टर लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहले वाले ह्यूमन बींग्स की बॉडी पे हेयर बहुत ज़्यादा होते थे, आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल ह्यूमन बींग ने कपड़े पहनना सीख लिया है, क्लोथ पहनना सीख लिया है। पहले जो ह्यूमन बींग होते थे वो ऐसे नहीं होते थे। ठीक है, तो यंगर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है या ओल्डर ऑर्गेनिज्म भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जो कॉम्प्लेक्सिटी और इवोल्यूशन है वो यंगर के साथ अटैच नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इवोल्यूशन हो रहा है तो जो रिसेंट हैं वही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे। तो ये है कि इवोल्यूशन कैसे कनेक्टेड है क्लासिफिकेशन से। हम कुछ क्लासिफाई करते हैं जब लोअर ऑर्गेनिजम्स मानते हैं, कुछ हायर ऑर्गेनिज्म, वो डिपेंड करेगा कि उनका बॉडी डिज़ाइन कैसा है। अगर मोर स्पेशलाइज्ड बॉडी डिज़ाइन है तो हम उनको एडवांस्ड या हायर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब बात करते हैं हियरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप। सबसे पहले तो हियरार्की वर्ड का मीनिंग क्या है। हियरार्की का मतलब होता है सीक्वेंशियल ऑर्डर। सपोज यू हैव अ लैडर, सीढ़ी है तुम्हारे पास, तो उसमें इस तरह से स्टेप्स बने होंगे, तो हमें पता है ना कि दीज आर लोअर स्टेप्स एंड दीज आर हायर स्टेप्स। तो हम हायर टू लोअर या लोअर टू हायर जब अरेंज करते हैं तो हम कहते हैं कि दिस इज़ द हियरार्की। ठीक है, तो 3 साइंटिस्ट हुए, अर्नस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटाकर एंड कार्ल वूज। उन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का आइडिया लिया था और उन्होंने ब्रॉड कैटेगरीज बना दी थी और कह दिया था कि किंगडम है। 2 साम्राज्य बनाए, 2 किंगडम्स बनाए, एक प्लांट किंगडम बनाया और दूसरा एनिमल किंगडम बनाया। प्लांट में सारे प्लांट डाल दिए, एनिमल में सारे एनिमल डाल दिए। तो इन्होंने सबसे पहले आइडिया पुट किया था कि हमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, तो हम उनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले आइडिया पुट किया था और हियरार्की दी थी। वो हियरार्की क्या है वो देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हियरार्की का मतलब होता है एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट। तो सबसे पहले कार्ल लिनेयस एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स। टैक्सोनॉमिक ग्रुप क्या होगा कि हमारे पास ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, हम इनके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, तो इतनों के कैरेक्टरिस्टिक हैं, फिर उसमें से सब ग्रुपिंग करेंगे, फिर इसमें से फर्दर सब ग्रुपिंग करेंगे, फिर उसकी फर्दर सब ग्रुपिंग करेंगे। तो इस तरह से हम जैसे जैसे सब ग्रुपिंग करते जाते हैं, लास्ट में हमारे पास एक स्पेसिफिक पोजीशन आ जाती है हर ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, डिफरेंट लेवल्स पे। दीज ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर, सबसे पहले देखो किंगडम होता है, किंगडम, ठीक है, उसके बाद होता है फाइलम। अगर हम एनिमल्स को रख रहे हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे सपोज करो ये कुछ ऑर्गेनिज्म थे, इसमें से हमने प्लांट अलग छांट लिए और एनिमल्स अलग छांट लिए। तो एनिमल के लिए नाम लिख दिया कि ये इनका फाइलम है, नाम दे दिया कोई भी, और प्लांट्स के लिए बोल दिया कि ये इनका डिवीज़न है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है फाइलम में इनकी फर्दर सब ग्रुपिंग करेंगे तो क्लास, देन फर्दर सब ग्रुपिंग ऑर्डर, देन फैमिली। ऑर्डर में भी फैमिली होती है, फैमिली में होता है जीनस और जीनस में होती है स्पीशीज़। ये सीक्वेंस आपको इसी मैनर में याद रखना पड़ेगा।
क्योंकि ये हियरार्की है, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर है। आप फाइलम को किंगडम से पहले नहीं रख सकते, फैमिली को ऑर्डर से पहले नहीं रख सकते, मतलब आप इनका सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़, इस तरह से किसी भी एनिमल का जो है लोकेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आपको कहा जाए कि आपका नाम मान लो ABC कुछ भी है और आपका स्कूल का नाम दे दिया जाए कि XYZ स्कूल में ABC नाम का बच्चा है, लेकिन अगर आपका सब कुछ क्लासिफाई किया जाए कि ABC नाम का बच्चा उस ब्लॉक में, उस क्लास में, उस सेक्शन में, उस रोल नंबर और उस बेंच पे है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हियरार्किकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, उसको आप सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कह सकते आप कि रोल नंबर 19 ऑफ लाहौरिया, ऐसे नहीं कह सकते। हाँ, आप ऐसे कह सकते हैं कि क्लास 9th सेक्शन XYZ कोई भी एंड रोल नंबर दिस, ऐसे कह सकते हैं। तो इसी सीक्वेंस में चलेंगे, आप इसका सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ द हियरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। कार्ल लिनेयस ने जब क्लासिफिकेशन के बारे में बताया तो उन्होंने सबसे पहले 2 टाइप के ग्रुप्स बना दिए। उन्होंने कहा कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो भी अर्थ पे प्रेजेंट हैं उनको मैं 2 भागों में बांटता हूँ, एक को बनाता हूँ प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने 2 ग्रुप बनाए थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिनको इन्होंने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम नाम दिया था। कार्ल लिनेयस के बाद एक साइंटिस्ट हुए H. विटाकर। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि 2 से भी ज़्यादा हम स्पेसिफिक तरीके से अरेंज कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को, अगर हम उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। यानी कि कार्ल लिनेयस ने 2 किंगडम बताए थे, इन्होंने कहा कि मैं 5 किंगडम में बांटता हूँ ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। उन्होंने बताया कि जो 5 किंगडम्स हैं उनमें फर्स्ट रहेगा मोनेरा, ये भी सीक्वेंशियल मैनर में है। एक्चुअली ये प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ है, प्रिमिटिव टू एडवांस, प्रिमिटिव टू एडवांस जाते हुए इन्होंने इन किंगडम्स में डिवाइड किया था। तो फर्स्ट मोनेरा रखा इन्होंने, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंगी, फोर्थ प्लेंटी एंड 5 एनिमेलिया। प्लेंटी में प्लांट्स, एनिमेलिया में एनिमल्स, फंगी में बहुत सारे फंगस के टाइप्स, प्रोटिस्टा, मोनेरा, इन सब को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे फर्दर क्लासेस में। सबसे पहले आज के लिए हम इतना ही जानते हैं कि H. विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और उनके नाम ये दिए थे। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन किस बेस पर था? ये बेस था कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक देखी। ठीक है, और उनको अलग अलग 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब इनके क्या कैरेक्टर्स हैं? जर्नल कैरेक्टर, इनको रिप्रेजेंट करने वाले कौन से एनिमल्स हैं, ठीक है, कौन से ऑर्गेनिजम्स जो इस ग्रुप में प्रेजेंट हैं, हम उनके एग्जाम्पल लेंगे और इनकी फर्दर जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।